खेल की शुरुआत करता हूँ अपने राजा के सामने के E2 पॉन को E4 घर में रख के। इस चाल के जवाब में मैं अपने क्वीन बिशप के सामने के C7 पॉन को C5 घर में रख देता हूँ। खेल को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने G8 नाइट को F6 घर में चल देता हूँ, नाइट डेवलप करता हूँ। मैं भी अपने क्वीन साइड के B8 नाइट को C6 घर में डेवलप करता हूँ। तेरे बेसहारा C5 पॉन पे अटैक करने के लिए अपनी क्वीन के सामने के D2 पॉन को D4 घर में रख देता हूँ। अपने बेसहारा C5 पॉन से C6 घर में रखे हुए नाइट के सपोर्ट में तेरे D4 पॉन को मार गिराता हूँ। अपने F3 नाइट से क्वीन के सपोर्ट में तेरे नाइट प्रोटेक्टेड D4 पॉन को मार गिराता हूँ। D4 नाइट पे डबल अटैक करने के लिए अपने किंग के सामने के E7 पॉन को E5 घर में रख देता हूँ। अपने मरते हुए सिंगल प्रोटेक्टेड D4 नाइट से तेरे C6 नाइट को मार गिराता हूँ। मेरी D8 क्वीन पे अटैक करने वाले इस C6 नाइट को अपने B7 पॉन से मार गिराता हूँ। खेल के सेंटर पे काबू पाने के लिए और D7 पॉन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने C2 पॉन को C4 घर में रख देता हूँ। अब अपनी काली डायगोनल के F8 बिशप को मैदान में उतारने के लिए उसको C5 घर में रख देता हूँ। किंग साइड कैसलिंग करने के लिए अपनी सफ़ेद डायगोनल के F1 बिशप को D3 घर में रख देता हूँ। अब बिशप नाइट की जोड़ी से F7 पॉन पे डबल अटैक करने के लिए अपने F6 घर में रखे हुए नाइट को G4 घर में रख देता हूँ। अपने F7 पॉन को बिशप और नाइट के अटैक से बचाने के लिए मैं किंग साइड कैसलिंग कर लेता हूँ। कैसलिंग करने के बाद भी F2 पॉन पे तीसरा अटैक करने के लिए और H2 पॉन पे दूसरा अटैक करने के लिए मैं अपनी D8 क्वीन को H4 घर में ले जाता हूँ। F2 पॉन पे मेरे 3 सपोर्ट हैं, लेकिन H2 पॉन को क्वीन के डायरेक्ट अटैक से बचाने के लिए मैं उसको H3 घर में H2 के सपोर्ट में ले जाता हूँ। H2 पॉन पे क्वीन से अटैक जिंदा रखने के लिए और G4 नाइट को बचाने के लिए मैं अपने H7 पॉन को H5 घर में रख देता हूँ, जिससे अगर पॉन नाइट को मारे तो H5 पॉन वापस नाइट को मार के रुक और क्वीन से H2 पे डबल अटैक हो। G4 नाइट पे डबल अटैक करने के लिए मैं अपनी C2 क्वीन को D2 घर में ले आता हूँ। C5 बिशप की वजह से F2 पॉन हिल नहीं सकता क्योंकि राजा को चुप बैठेगा, इसलिए मैं अपनी क्वीन को G3 घर में ले जाता हूँ और H2 घर पे घोड़े के साथ डबल अटैक करता हूँ। F2 पॉन से G3 घर में रखी हुई क्वीन को तो मार नहीं सकता, लेकिन मैं अपने H3 पॉन से G4 नाइट को मार के अपनी मेट बचा लेता हूँ। H2 घर से नाइट का सपोर्ट चला गया, लेकिन H2 घर पे रुक का सपोर्ट लाने के लिए मैं H5 पॉन से G4 पॉन को मार देता हूँ। H2 घर में क्वीन जाने के बाद राजा को जो चेक मिलने वाला है उससे राजा को बचाने के लिए मैं F1 रुक को D1 घर में ले जाता हूँ। अब H8 रुक के सपोर्ट में क्वीन को H2 घर में रख के राजा को चेक देता हूँ। राजा को चेक से बचाने के लिए G1 घर से F1 घर में ले जाता हूँ। F1 घर में रखे हुए किंग के ऊपर मेट करने के लिए मैं क्वीन को H1 घर में रख के चेक देता हूँ और इसके साथ ही मेट हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।